यह है संडे का व्लॉग और उसे मैं आज वेडनेसडे को अपलोड कर रही हूँ। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरा व्लॉग एडिट किया मंडे को टाइम निकाल के, पर पूरा का पूरा मेरा वीडियो करप्ट हो गया। और ये बहुत ही बड़ा दुख है एक व्लॉगर के लिए जो एडिट करके पूरा टाइम निकाल के डाल रहा है ऑफिस के साथ और उसका पूरा व्लॉग करप्ट हो जाता है। माय गुडनेस। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ एंड आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो बज गए सुबह के 8, आज है संडे और मैं आ गई हूँ जिम। तो हाँ, सुबह सुबह जल्दी ही नींद खुल गई। मतलब 7 बजे मेरे लिए जल्दी होता है भाई। जो 5 बजे उठता है वो सोच रहा हूँ कि 7 बजे क्या जल्दी है, पर मेरे लिए जल्दी है क्योंकि मैं थोड़ा लेट भी सोई थी रात को और मैंने उसी अकॉर्डिंग सुबह 7:30 बजे का अलार्म लगाया था और मेरी 7 बजे नींद खुल गई। तो ऐसा होता ना कि 7 बजे टाइम देखा, मैंने कहा अभी तो आधा घंटा अलार्म को, थोड़ी देर और सो जाती हूँ ऐसा। बट आज ऐसा हुआ ही नहीं। आज मैंने सोचा कि यार 7 बजे है, उठ जाती हूँ करके। तो बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह उठी, मतलब खुद से ही नींद खुल गई, उठ गई थी। फिर ड्रिंक वगैरह बनाए, ये सब किया पिया, तो अभी आ गई हूँ जिम। तो जाती हूँ ऊपर, अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा जिम में भी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक है, आप कसे आहात? चांगली, मी पण चांगली आहे. पण चांगले. तो शूज़ पहन लिए हैं, ऑल सेट टू गो। और कल मेरा पूरा अपर बॉडी था, तो आज मेरा लेग्स डे है। आज पूरी लेग्स की एक्सरसाइज होने वाली है, लेग्स प्लस कार्डियो। और बस मैं भी जाती हूँ अंदर, जिम करती हूँ। आप भी जाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, आप लोग मुझे ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। और मेरे चैनल को अपने बाकी फ्रेंड्स फैमिली वालों से भी सब्सक्राइब कराइए। तो बस अभी जाती हूँ मैं अंदर। हो गया जिम, 10:30 बज रहे हैं अभी। 8, 8:15 के अराउंड आई थी, तो बहुत अच्छा टाइम हो गया। मतलब मैंने 20 मिनट अपना प्री वर्कआउट किया, फिर पूरा लेग्स डे था जैसे कि पूरे लेग्स की एक्सरसाइज की, उसके बाद आधे घंटे का कार्डियो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है हाल फिलहाल में। तो जाती हूँ घर पे और थोड़ा कुछ काम है वो सब करती हूँ। शाम को मुझे फिनिक्स भी जाना है। मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ, याद है आपको कि फिनिक्स जाना था? उस दिन भी जाना था मुझे, लास्ट संडे। तो उस दिन क्या हुआ था, मैंने फिनिक्स में कॉल कर लिया था, तो मेरा मतलब मुझे जो काम था वो हो गया था। तो आज हुआ नहीं था, मतलब उस दिन हो नहीं पाने वाला था, तो फिर मैंने नहीं गई। तो आज मैं जाऊँगी फिर से शाम को। और तो बस शाम को ही जाऊँगी। अभी दिन में तो बिल्कुल बहुत धूप होती है, दिन में तो बिल्कुल जाने का जैसा होता ही नहीं है। और पहली बात तो मैं ये भी सोच रही थी कि एक आगा खान पैलेस करके वहाँ पे जाऊँगी, बट दिन में पॉसिबल नहीं है और वो शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। तो देखूँगी किसी और दिन उसी अकॉर्डिंग प्लान करूँगी, क्योंकि आज मुझे फिनिक्स जाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तो सुबह हो रही है, अभी जाती हूँ घर पर, बाकी काम करती हूँ, मेड आएगी ये सब। वो भिगा के रखूँगी ना मैं, तब हो जाएंगे। तो आप कल जब भी आओगे उससे पहले फ़ोन कर, कल मेरी छुट्टी है, आप आराम से भी आओगे तो भी चलेगा। हाँ कर कल ही डाल, मैं पोछा लगा के जाती हूँ। हाँ पोछा कर दो अभी बस। कल झाड़ू और कपड़े धो दे। हाँ झाड़ू और कर दो। थैंक यू। कल बता देना आप आओगे तो नहीं, शाम आ को जाऊंगी। खाना खाने के बाद। ठीक है,
घर पे आई, घर पे आते आते मेरी मेड का भी कॉल आ गया था, मैं रास्ते में ही थी, उनका फ़ोन आया कि दीदी हो आप घर पे, मैं आ रही हूँ करके। मैंने कहा हाँ हूँ घर पे, आप आ जाओ, क्योंकि उनका भी इधर उधर जाना होता है तो बहुत, फिर यहाँ से उनका घर मेरे पास में ही है तो यहाँ से वो कहीं और जाती है, फिर मेरे पास आना होता है तो पूरा वापस आती है, कुछ कुछ इनका रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने ही अकॉर्डिंग आए, मेरे अकॉर्डिंग ना आए, क्योंकि उनका बहुत चल के जाना ये सब चीज़ रहता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करो, आपको जब ठीक लगता है आप तब आओ। तो उनका कॉल आया था कि हो क्या घर पे, तो मैंने कहा हाँ हूँ आ जाओ करके। तो आई, काम वगैरह करके चले गई। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो शाम को आती है, मोस्टली मैं उनको छुट्टी के दिन तो ऐसा बोलती हूँ कि मेरी छुट्टी आप आराम से 2-3 बजे के अराउंड पे आओगे तो चलेगा, क्योंकि उनका घर मेरे घर के नीचे ही है। तो मैं कहती हूँ खाना वाना खा के आराम से आ जाना। तो अभी शायद उनको कुछ काम था तो हो क्या घर पे गई थी, मैंने कहा हाँ हूँ, तो काम करके चले गई हैं। और उसके साथ आज मुझे थोड़ा मंदिर वगैरह ना साफ़ करके पूजा वगैरह करनी थी, एकदम मतलब क्लीन करना था मंदिर। तो मैंने थोड़े फूल वगैरह खरीदे रास्ते से, थैंक यू। और फिर पूजा वगैरह करके बहुत अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है। बाकी उसके अलावा खाना सोच रही थी, देखती हूँ अभी कुछ फिक्स नहीं है, सब्जी भी है फ्रिज में, देखती हूँ क्या बनाना है। और बस अभी थोड़ा कुछ काम है, यहाँ पे बैठती हूँ, अपना कुछ काम करती हूँ। उसके बाद शाम को जैसे कि मैंने आपको बोला मुझे कहीं बाहर जाना है, बस मिलती हूँ आपसे। बस लैपटॉप में थोड़ा टाइम पास कर रही थी, थोड़ा कुछ देखना था, थोड़ा कुछ काम करना था, वो कंप्लीट कर रही थी। करते करते दिन के 1 बज चुके हैं। और अभी थोड़ा ब्लिंकिट से भी कुछ सामान ऑर्डर किया था, वो आने वाला था, उसका फ़ोन आ रहा था कहाँ पे है एड्रेस करके, मतलब प्रॉपर एड्रेस पूछा था। तब तक ना हुआ क्या कि मैंने दिसंबर में बेड और मैट्रेस लिया था, तो मैट्रेस में थोड़ा सा ना साइड से कुछ उठ रहा था वो, तो मुझे मतलब था थोड़ा सा, बट अगर मेरे को वारंटी में है गद्दा तो मैं क्यों वैसा रखूँ। तो मैंने कंप्लेन की थी उनको जाके, शॉप में जाके। तो उन्होंने कहा था एक वीडियो वगैरह कुछ बना के भेजना जो हम आगे कंपनी में भेजेंगे, और एक्सचेंज क्लेम हो जाएगा तो फिर हम आपको गद्दा दे देंगे। तो ये सब हुआ था, तो मैंने किया हुआ था वो। उस दिन भी मैं आपको बोल रही थी थोड़ा कुछ काम है, जाना है करके जिम के बाद, ये सब चीज़ें तो मैं यही करने जाती थी शॉप में। उसके साथ अभी उनका फ़ोन आया कि मैडम आपका गद्दा लेके आ रहे हैं करके, तो फिर नया गद्दा आएगा, खुश है उसके लिए। और उसी के साथ दिन का खाना भी अभी तक कुछ खाया नहीं है, दाल राइस बनाती हूँ, देखती हूँ क्या करना है। क्रैक्स देख के ना मुझे सैड फील होता है, क्रैक्स। तो हाँ बस अभी उनका फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है। थैंक यू। किशमिश, बादाम, काजू, और यह है पीनट्स, और घी ज़्यादा लगता नहीं है मुझे, सिर्फ दाल वाल छौंकने के, दाल जो कम बनाती हूँ दाल वाल छौंकने के ही काम आता है बस, तो छोटा ही घी मंगाया मैंने। तो खाना बन गया है। आपको याद है मैं कल बोल रही थी भिंडी की सब्ज़ी बनाते हुए कि मैं रात को खाऊंगी, पर कोशिश करूंगी कि दूसरे दिन के लिए रखूं, क्योंकि मुझे राइस दाल मतलब ऐसा खाना खाने का मन हो रहा था कि प्लेन भिंडी की सब्जी, राइस और पीली दाल। तो मैंने आज खाने में वही बनाया है। तो खाना तैयार है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीली दाल, भिंडी की सब्जी, राइस, सैलेड, हरी मिर्च, और सामने लग चुका है तारक मेहता। हाँ, तो मैं तारक मेहता देखते हुए खाना खाऊंगी। मिल गया था भैया रास्ता। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं फिनिक्स जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आसमान देख के लग तो नहीं रहा बारिश होगी करके, बट यू नेवर नो, पुणे में कभी भी बारिश हो सकती है, कुछ भी। तो अभी जल्दी से निकलती हूँ। और वैसे तो मैं आपको नहीं बताने वाली थी फिनिक्स क्यों जा रही हूँ, वहीं जाके बताने वाली थी, बट वहाँ पे इतने लोग होते हैं, शायद मैं नहीं भी बोल पाऊँ तो बता देती हूँ। मेरे को शूज़ लेने हैं, तो मैं फिनिक्स शूज़ लेने के लिए ही जा रही हूँ। तो जाके देखती हूँ मुझे जैसा चाहिए वैसा मिलता है तो, और जाके एक बार देखती हूँ तो एक्सप्लोर करती हूँ। और बात यह है कि मैं फिनिक्स गई थी शूज़ देखने के लिए, जैसे मुझे चाहिए मुझे नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने बोला, वहाँ पे चेक किया कि खराड़ी की स्केचर स्टोर पे मिल सकते हैं करके। तो मैं यहाँ पे भी आई थी चेक करने के लिए, बट यहाँ पे भी नहीं है। उन्होंने बोला आप सैटरडे संडे तक रुक जाइए, हम मंगा के आपको देंगे,
ऐसा करके। तो फिर मैं यहाँ पे से भी अभी घर वापस जा रही हूँ। घर पे चेंज वगैरह करा, बाहर कुछ भी नहीं खा के आई मैं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं बाहर कुछ ना खाऊं और घर पे जाके ही खाऊं, क्योंकि थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड कर रही हूँ। और प्लस होता क्या है ना, मतलब कि क्या सोच के अपने आप को मना रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत फूडी हूँ, मुझे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ, और ये होता भी है, पता है क्या, कि हम बस बाहर का खाना क्यों खाते हैं, अपना टेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए, अपना वो सब नीडी है एक काइंड ऑफ। तो अगर कभी आप ऐसा हुआ, आपने घर में बहुत ज़्यादा खा लिया, आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, आपका बहुत ज़्यादा पेट भरा है, तो आप बाहर जाओगे ना, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, चाहे आपका फेवरेट भी क्यों ना कोई रख दे। अगर आपका चाइनीज़ है, अगर आपका कुछ और फेवरेट है, कोई भी रख दे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार पेट भरा है। जब यहाँ तक भरा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ तक भरा है, तब तो बिल्कुल देखने का भी मन नहीं करता है। तो वही चीज़ है, पता है क्या, बाहर जाते हैं हम भूखे होते हैं, वो खुशबू आती है, तो हमें ऐसा मन करता है कि यार ये मतलब इसकी खुशबू आ रही है, वाह मुझे खाने का मन कर रहा है, ये तो मेरा फेवरेट है, ऐसा करके। बट अगर मैं वही कंट्रोल करके आ रही थी कि मैं सब ये सोच के चल रही थी, जबकि मेरे को खाने का मन कर रहा था, खुशबू आ रही थी, फिर मैं गई थी, ये सारी चीज़ें तो नीड है, ये सारी चीज़ें तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए खाते हैं हम लोग, नहीं मैं घर पे जाके अपनी रोटी सब्जी खाऊंगी ये सब प्लान करके, मतलब खुद से सोच के मैं आ रही थी। तो मैं मतलब ये एक टास्क था मेरे लिए कि बिना कुछ खाए घर पे आना, तो मैं बिना बाहर कुछ खाए घर पे आई हूँ। तो मैंने अपना एक टास्क कंप्लीट किया है, मतलब जंग जीत के आई हूँ मैं अपनी। तो तो उसके अलावा नहीं खाया कुछ भी, घर पे आई हूँ, अभी रोटी या सब्जी कुछ ऐसा ही बना के सिंपल खाना खाऊंगी। उसके अलावा यहाँ पे इतने सारे कपड़े फोल्ड करने को रखे हुए हैं, कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं। और ये देखो ना, कितने सारे क्रैक्स भी आ गए यहाँ पे मेरे पूरे घर पे, पता है पूरे वॉल्स पे ना क्रैक्स आ गए हैं। और ये अभी के क्रैक नहीं है, ये बहुत पुराने क्रैक्स हैं। हुआ क्या, मैं बताती हूँ आपको कि ये फोर्थ फ्लोर की बिल्डिंग है, इसके ऊपर टेरेस ही है काइंड ऑफ, एक ही फ्लोर का फ्लैट बनाया हुआ उन्होंने, उसके ऊपर टेरेस है। तो जब मैं यहाँ पे आई, नई बिल्डिंग बनी थी, 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ पे, तो 2.5 साल नहीं, 2 साल, हाँ, तो 2 साल नहीं यार, 1.5 साल, हाँ 2 साल से कम हुए हैं। फिर क्या कहते हैं, तब ये नई बिल्डिंग बन रही थी, तो सब कुछ बना हुआ था, बट लिफ्ट का काम चल ही रहा था तभी भी। तो मेरा तब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो यहाँ पे ना ऊपर ना उनको लिफ्ट का कुछ तो मतलब काम चल रहा था, तो उनको कुछ जगह कम पड़ी थी या कुछ हो रहा था, तो वो ना तोड़ते थे उस वॉल को। तो वो जब वॉल तोड़ते थे और वो जब गिरता था ना छत पे, ऐसा लगता था ये छत ही टूट के पूरी नीचे आ जाएगी, ये सब यहाँ से टूट के पूरा नीचे आ जाएगा, ऐसी वाली फीलिंग आती थी मुझे। और मेरे को याद है एक दिन तो क्या हुआ था कि इतना जब जोर से गिर रहा था ना, वो मेरा सर दुखना स्टार्ट हो गया था। मैं ऐसा कर रही थी कि यार ये मेरे सर पे गिर रहा है, ऐसा लगता था मुझे, इतना गंदा। और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे चली गई थी काम करने के लिए। और हाँ, तो ये तब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये क्रैक्स तब से आए हैं। बाहर तो हॉल पे तो बहुत इतने मोटे मोटे क्रैक्स आ गए हैं। ये है बैक स्टोरी ऑफ इट। तो बस अभी इतना ही आज के व्लॉग में। जाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, खाती हूँ। खीरे लेके आई हूँ, 20 रुपये किलो खीरे मिल रहे थे, तो मैंने खीरे लिए हैं, अच्छे बड़े वाले, ग्रीन दिख रहे थे, पता नहीं अंदर से कैसे होंगे। तो बस, तो ये सब था मेरे इस व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज स्वाति की डिजिटल डायरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।